बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन है। तो लीनियर एक्सेलरेशन के हम लोग पास्ट एनएमडी कैट के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो अब तक पूरे पाकिस्तान के एंट्री टेस्ट में आ चुके हैं। तो सबसे पहले बेटा हमारा क्वेश्चन है, अ साइक्लिस्ट इज ट्रेवलिंग एट 15 मीटर पर सेकेंड, शी अप्लाइज ब्रेक सो दैट शी डजंट collide with the wall in front of her at a distance of 18 मीटर। हमें इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 15 मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस कवर किया गया है 18 मीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिसेलरेशन, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन हमें मालूम करना है। यूएचएस 2018 का एमसीक्यू है। तो बच्चों हमारा आंसर होगा अल्फा ऑप्शन। हम सॉल्व करते हैं कि ये कैसे आता है। हम लोग यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, 2as इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, और यहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर ओवर 2s। वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है और क्योंकि वो ब्रेक लगा देती है, रुक जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी 15 है, तो इस पूरे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 6.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन अल्फा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, द बॉडी इज सेड टू हैव। ये तो बहुत आसान सा एक एमसीक्यू है, डेफिनेशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, यूएचएस 2010 में आ चुका है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं बच्चों, डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो हमारा आंसर बन जाएगा बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों, अ बॉडी इज मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 किलोमीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी दे दी गई है 2 किलोमीटर पर सेकेंड, टाइम बता दिया गया है 50 सेकेंड और कह रहा है कि फाइनल वेलोसिटी है 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड। इट्स एक्सेलरेशन विल बी, तो हमें एक्सेलरेशन मालूम करना है। इसका हम लोग देख लेते हैं सोल्यूशन। तो फॉर्मूला यूज करेंगे एक्सेलरेशन का, a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी vf माइनस vi बाय t। वहां पे वैल्यूज हैं, vf की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास 2 जो हमारे पास वैल्यू है vf की वो बच्चों हमारे पास 1.5 है। 1.5 को अगर आप कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज मैंने आगे पीछे कर दी हैं। आपने 1.5 वाली जब उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1500 पहले आएगा और 2000 जो है वो बाद में आएगा। 2 को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बच्चों हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, जो पर सेकेंड स्क्वायर बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर बेटा हमारा नेगेटिव में आएगा क्योंकि वेलोसिटी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। जब आप vf की वैल्यू 1500 पहले पुट करेंगे और 2000 बाद में पुट करेंगे तो हमारा आंसर तो यही आएगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर बेटा 4 देखिए, इसका आंसर डेल्टा ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है, वेलोसिटी 98 है। इट्स इफ इट टेक 10 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में 10 सेकंड लेता है, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल। तो बड़ा बॉल का एक्सेलरेशन क्या होगा? इसके दो तरीके हैं बेटा, या तो इसको हम सॉल्व कर लें, या वैसे ही जब कोई बॉडी वर्टिकली अपवर्ड मूव करती है तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो डेल्टा ऑप्शन हमारा आता है। इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, a इज इक्वल टू vf माइनस vi बाय t। तो बेटा हमारे पास vf हाईएस्ट पॉइंट पर जब बॉडी जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और इनिशियल वेलोसिटी 98 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। ये बेटा हमारे पास ईटा 2011 मतलब केपी का जो होता है हमारे पास केपी का एमडी कैट, उसे हम ईटा कहते होते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे पास इसका आंसर डेल्टा। क्वेश्चन नंबर बेटा 5 देखें, बॉडीज विच फॉल फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज एन एग्जांपल ऑफ। बच्चों वर्टिकली फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो होती हैं, वो जो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से फॉल करती हैं, लेकिन कंडीशन ये होती है कि जब एयर रेजिस्टेंस ना हो, आइडियल केस ना हो। आइडियल केस हो तो बेटा हमारे पास ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा अल्फा, और एक्सप्लेनेशन वो जो मैंने आपको बता दी, फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए ए जो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और ये कांस्टेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 6, an aircraft is moving along a straight path with constant velocity
इट्स एक्सेलरेशन विल बी। नम्स का 2019 का एमसीक्यू है, कितना आसान एमसीक्यू। आप सोच रहे होंगे कि ये हमारी बारी भी आ जाए, इंशाल्लाह आएगा। और क्योंकि बेटा वेलोसिटी जो है यहाँ पर कांस्टेंट है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो बच्चों हमारे पास एक्सेलरेशन जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो बेटा हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन हमारा आएगा बीटा। और एक्सप्लेनेशन आप देख लें, डेल वी बाय डेल टी, वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही, चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल वी जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा बेटा हमारे पास। बीटा ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अ ट्रेन मूव्स विद 36 किलोमीटर पर आवर हैज टू रीच द प्लेटफॉर्म इन 30 सेकंड। हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और टाइम गिवन है, तो ड्राइवर मस्ट मेंटेन द एक्सेलरेशन ऑफ, तो ड्राइवर गाड़ी का एक्सेलरेशन कितना रखेगा हमने ये मालूम करना है। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल टी। वेलोसिटी गिवन है 36, हमें किलोमीटर में गिवन है, उसको हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड करेंगे। बच्चों हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आएगा 1/3। इसको सॉल्व करने के बाद जो कि 0.33 भी हो सकता है, तो आपका बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, फॉर विच एंगल बिटवीन V एंड F मैक्सिमम रिटार्डेशन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। रिटार्डेशन बेटा कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन को, और ये तब प्रोड्यूस होता है जब बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो। बॉडी आगे जा रही है, रिटार्डिंग फोर्स उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो रिटार्डिंग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है, तभी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। तो फोर्स वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो मतलब कितना एंगल बनेगा, 180 डिग्री बन जाएगा बेटा हमारे पास। इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रिटार्डेशन मीन नेगेटिव एक्सेलरेशन दैट द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, और मैंने आपको बता दिया फोर्स जो है वो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, थीटा कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड सच दैट इट मूव्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। इट्स एक्सेलरेशन व्हाइल गोइंग अपवर्ड इज assumed to be a equals to -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, and while coming down is a prime plus 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। What is the angle between a and a prime? बच्चों देखो इसमें बात क्या की जा रही है, इसमें हमें ये बताया गया है एक ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ऑब्जेक्ट बेटा ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन उसने कहा a है, जो कि -9.8 बेटा ये वाली वैल्यू दी हुई है। फिर कहता है ये ऑब्जेक्ट जब नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन जो है a प्राइम उसकी वैल्यू 9.8 प्लस में दे दी है। तो बताओ a और a प्राइम ऊपर जाते हुए जो एक्सेलरेशन है और नीचे आते हुए जो एक्सेलरेशन है, इनके दरमियान एंगल क्या होगा। तो इसके लिए हमें दोनों एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पता हो। लगता यह है कि एक बॉडी ऊपर जा रही है, बॉडी नीचे आ रही है, तो ये एक्सेलरेशन की सीमत होगी। बट तो ये एक्सेलरेशन की सीमत नहीं है, ये बॉडी की वेलोसिटी की सीमत है। एक्सेलरेशन हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में होता है, और फोर्स यहां पर कौन सी लग रही है, चाहे बॉडी ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, दोनों केसेस में फोर्स जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ एक्ट कर रही होती है। तो बॉडी ऊपर जाए एक्सेलरेशन नेगेटिव तो है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फिर भी डाउनवर्ड है। बॉडी नीचे है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, डायरेक्शन फिर भी डाउनवर्ड है। दोनों केसेस में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो एक जैसी है। तो जब दो चीजों की डायरेक्शन एक जैसी हो तो एंगल क्या बन जाता है, 0 डिग्री। इसकी एक्सप्लेनेशन चेक करते हैं बच्चों हम लोग। इसकी एक्सप्लेनेशन में हमने बताया आपको, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज द टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। चाहे बॉडी ऊपर जाए या बॉडी नीचे जाए, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर होती है। दोनों केसेस में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होने से हमारा अल्फा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, at what angle when a force acts on a moving object such that it produces acceleration at constant speed। ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रही हो और उसका जो है एक्सेलरेशन जो हो प्रोड्यूस हो रहा हो, वो इनमें से कौन सा एंगल हो सकता है। बच्चों अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें, सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। लेकिन क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की मैंने बात की, इसकी वजह से बेटा क्या होगा, वेलोसिटी तो चेंज होगी लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। मतलब क्या है,
स्पीड क्या रहती है बेटा, यहाँ पर स्पीड जो होगी वो क्या हो जाएगी, स्पीड जो हो जाएगी वह यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगी। जब स्पीड बेटा यहाँ पर कांस्टेंट होगी तो ऐसा कौन सा केस बन गया जिसमें बेटा स्पीड कांस्टेंट हो और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है ऐसा। अब यहाँ पर एंगल क्या बनेगा, एंगल यहाँ पूछा जा रहा है फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान। तो बेटा बात ये होती है जब बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है, फोर्स बेटा यहाँ पर क्या होती है, टेंजेंट अलोंग द टेंजेंट एक्ट कर रही होती है, जो होती है हमारे पास, इसकी वजह से हमारे पास जो एंगल बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा बच्चों हमारे पास। फिर हमारे पास जो है एक्सप्लेनेशन देखें अगर हम लोग, इट इज पॉसिबल इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एफ इज परपेंडिकुलर वी, इसमें बड़ा फोर्स और हमारे पास वेलोसिटी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। हाँ याद रखिएगा वेलोसिटी यहाँ पर टेंजेंट है अलोंग द, और फोर्स जो है यहाँ पर जो है वो अलोंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलोंग द रेडियस होगी। क्वेश्चन नंबर 11, a body having uniform acceleration of 10 ms minus 2 has a velocity of 10 मीटर पर सेकंड। बच्चों हमें एक्सेलरेशन दे दिया है, वेलोसिटी फाइंड दे दी है, टाइम मालूम करना है, तो इन व्हाट टाइम इट्स वेलोसिटी विल बी डबल, किस टाइम में वेलोसिटी डबल हो जाएगी, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं, एक्सेलरेशन का बेसिक फार्मूला यूज करते हैं बच्चों। हमारे पास फार्मूला a इज इक्वल्स टू, असल में ये फार्मूला यूं था a इज इक्वल्स टू vf माइनस vi बाय t। अब उसने vf हमें कहा कि वेलोसिटी डबल हो जाएगी इनिशियल के मुकाबले में, तो इनिशियल के मुकाबले में डबल का मतलब है 2vi हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल vi है, तो बेटा हमारे पास हल करके क्या आ जाएगा vi बाय t। अब vi बेटा हमारे पास कितना 100 है और t बेटा हमारे पास कितना है 10 है, तो इसको डिवाइड करें, 10 हमारा आंसर आ जाएगा जो कि बीटा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, तो बेटा ये इसका आंसर बीटा ऑप्शन है, यहाँ पर ए गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, अ कार ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, कार जो है वो नॉर्थ ईस्ट में मूव कर रही है, सडनली अप्लाइज ब्रेक्स, अचानक ब्रेक लगाती है, द एक्सेलरेशन विल बी इन, एक्सेलरेशन की सीमत क्या होगी। और इसको अगर हम क्या सॉल्व कर लें, देखें मेरे पास डायरेक्शन कुछ ये बनती है बेटा, हमारे पास ये ईस्ट है, ये बेटा वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। डायरेक्शन जो उसने बताई है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट का मतलब है कि गाड़ी इस सीमत में जा रही है, और फिर ब्रेक लगाती है। ब्रेक लगाने का मतलब है स्पीड क्या हो रही है बेटा, चेंज हो, स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है। अगर स्पीड डिक्रीज होगी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और एक्सेलरेशन जो गाड़ी की वेलोसिटी है या स्पीड है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, और ऑपोजिट डायरेक्शन बेटा हमारे पास क्या बन रही है, वो बन रही है साउथ वेस्ट। तो मेरा आंसर जो होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन बेटा क्या होगा हमारे पास करेक्ट, ऑप्शन बेटा हमारे पास करेक्ट होगा चार ही ऑप्शन, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग